परम आदरणीय भारत देश के जितने भी शिक्षक हैं, शिक्षिका हैं, अर्थात हमारे स्कूल के भी शिक्षक हों या फिर प्राइवेट स्कूल, सरकारी स्कूल के जो भी शिक्षक हैं, मैं अपनी ओर से आप तमाम लोगों को आज शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रिय मित्रों, मैं एक विद्यालय संचालक हूं और मैं आज सोचा क्यों न मैं शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर कुछ शब्द अपने आप रखें और मैं चाहूं जो आप तक पहुंचे तमाम लोगों को। जैसा कि आप जान रहे हैं, हमारे देश में, भारत देश में स्वतंत्र भारत होने के उपरांत जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, उसके बाद सर्वप्रथम हमारे देश के सर्वपल्लवी राधाकृष्णन जी उपराष्ट्रपति बने थे। उसके बाद द्वितीय राष्ट्रपति के रूप में पद संभाले थे और यहाँ तक कि उन्होंने एक महान शिक्षक भी थे। और आगे चल करके उनके शुभचिंतक जब सोचे जो उनके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाए, उनका जन्म 5 सितंबर 1888 ईस्वी को तमिलनाडु के तिरुमनी गांव में एक ब्राह्मण समाज में हुआ था। और जब उनके जन्म दिवस के रूप में मनाने की बात हुई, उन्होंने स्वेच्छा से यह महत्वपूर्ण दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने का ऑर्डर कर दिए और उसी दिन से हमारे देश में हर वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। बंधुओं, आप जानते हैं एक शिक्षक का अर्थ भली भांति आप जान रहे हैं। जो शिक्षक कभी स्वार्थी नहीं होता है, वह निस्वार्थ के भावना से उनका काम है, जैसे माली पौधों को, फूल को हमेशा सींचता रहता है, बाग को हमेशा सींचता है, उसी तरह से एक शिक्षक का कर्तव्य बनता है वह हमेशा ज्ञान विज्ञान के और बच्चों को आगे बढ़ाना उनका दायित्व है और कर्तव्य है। और हमारे समाज में, हमारे देश में, अर्थात पूरे भूमंडल पर शिक्षक का एक अहम स्थान है। और वह शिक्षक एक मोमबत्ती के तरह अपने खुद जल करके और सारे संसार को, सारे दुनिया को एक अंधकार से प्रकाश की ओर लाना शिक्षक का कर्तव्य बनता है। प्रिय बंधुओं, आप जान रहे हैं भली भांति, अभी हम सब इस कोरोना वायरस के प्रकोप में आने के बाद आज जो शिक्षक की जो स्थिति है, यह किसी से कहने की बात नहीं है। शिक्षक की जो स्थिति है, उसमें भी खास करके जो प्राइवेट शिक्षक हैं, उस प्राइवेट शिक्षक की जो स्थिति बनी हुई है, लगातार 6-7 माह से विद्यालय बंद पड़ा हुआ है। शिक्षकों का आर्थिक स्थिति दयनीय बनी हुई है। आज शिक्षक दिवस के दिन प्रत्येक वर्ष हमारे प्रत्येक स्कूल में उस हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता था, मगर आज के दिन यह जो है नहीं मनाया गया, नॉर्मल रूप से मनाया गया। बंधुओं, जैसा कि आप जान रहे हैं, शिक्षक गुरु चाहे एक ज्ञान देने वाले विद्यालय में गुरु हो या फिर हमारे आपके जीवन में विभिन्न प्रकार के एक मनुष्य को, एक मानव को कई प्रकार के गुरुओं समय समय से मिलता है और उन्हें ज्ञान प्राप्त होता है।
और जैसा कि आप जान रहे हैं, हमारे देश में कुल मिलाकर के 2 प्रकार के शिक्षक हैं। एक सरकारी शिक्षक के रूप में है और एक गैर सरकारी शिक्षक हैं, जिनका संचालन गैर सरकारी शिक्षक जो होते हैं, उस गैर सरकारी शिक्षक का वेतन सारा कुछ विद्यालय प्रबंधक की ओर से होता है। विद्यालय जो प्राइवेट स्कूल संचालन करते हैं उसकी ओर से होता है। और उनकी जिम्मेदारी आप जान लीजिए, जो प्राइवेट शिक्षकों की तनख्वाह बहुत कम होता है, 5,000 से 10,000 12,000 रुपया वेतन दे करके उन्हें पढ़ाया जाता है, पढ़वाया जाता है। लेकिन बड़ा दुख के साथ कहा जा रहा है, जो आज के दिन हमारे देश का आज 7 महीना के दरमियान हमारी सरकार बिल्कुल गैर सरकारी शिक्षक जो हैं, प्राइवेट शिक्षक जो हैं, इनकी प्रति बिल्कुल रूखा सूखा आज तक उन्होंने कभी इनके प्रति ध्यान नहीं दिया। जबकि अगर देखा जाए, यह सरकार को भी पता है, सबको पता है, अभिभावक को भी पता है, हमारी सरकार को भी पता है, एक प्राइवेट शिक्षक जो होते हैं उनका दायित्व क्या होता है। एक प्राइवेट शिक्षक की जिम्मेदारी होती है, जो बच्चे को जब पढ़ाते हैं तो अभिभावक का डर, संचालक का डर रहता है और अपने विद्यालय का आप देखेंगे कि उन्हें हमेशा चिंता लगी हुई रहती है। एक छोटा सा बच्चा या बड़ा बच्चा को जब पढ़ाते हैं तो उन्हें ये डर लगा हुआ रहता है, कहीं एक भी शब्द कहीं गलती न हो जाए। जो अभिभावक देखेंगे तो हमें शिकायत करेंगे, हमारे डायरेक्टर के पास कंप्लेन आएंगे और फिर उन्हें डायरेक्टर संचालक का टेंशन रहता है, जो संचालक फिर हमें दबाव बनाएंगे। तीसरी ओर है विद्यालय को बचाना, अच्छा करेंगे, हमारे विद्यालय में जितने बच्चे हैं उससे हमारे विद्यालय में बच्चों की संख्या बढ़ेंगे। यह तमाम समस्याएं, तमाम जिम्मेदारी लेकर के हमारे प्राइवेट स्कूल के शिक्षक तन मन से मेहनत करके बच्चों को आगे बढ़ाता है। हमारी सरकार को खुद पता है, हमारे सरकार को यह पता है, जो प्राइवेट स्कूल का हमारे राज्य में, हमारे बिहार में, हमारे देश में प्राइवेट स्कूल का क्या योगदान है, यह हमारी सरकार को खुद पता है। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने आज तक एक प्राइवेट स्कूल के संचालक या शिक्षकों का दर्द को नहीं समझे हैं। यह बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है। या ऐसी सरकार को सोचनी चाहिए, जिस देश में जहां गुरु का अगर सम्मान नहीं होता है तो फिर वहां का क्या हाल होगा, वहां के प्रजा का क्या हाल होगा, वहां के देश का क्या हाल होगा। हमारी सरकार केवल अपनी कुर्सियों के लिए, अपनी सीट के लिए, अपनी सरकार बचाने के लिए उन्हें अपना सरकार की चिंता है और हम लोगों की चिंता नहीं है। जो हमारा सरकार, हमारा प्राइवेट संस्था आज कुल मिलाकर हमारे बेगूसराय ज़िला में जितने भी विद्यालय है 50%, 70%, 80% विद्यालय बंद होने के कगार पर हो गया है। लेकिन हमारी सरकार उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ये बड़ा दुख के साथ मुझे कहना है और मैं इस माध्यम से सरकार से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो कहीं ऐसा न हो हमारे अंतिम में हमें आंदोलन के रूप धारण करना पड़ सकता है। अगर इस तरह से स्थिति बनी हुई रही तो फिर क्या किया जाएगा। इसलिए हम सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं, आदरपूर्वक हम विनती करते हैं, हमारी समस्या को देखें,
हमारे देश का, हमारे राज्य के, हमारे जिला के जितने भी प्राइवेट संस्थान हैं, सबों का हालात बहुत ही खराब चल रहा है। और मैं अंत में ज़्यादा नहीं कहते हुए एक बार पुनः आज शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर मैं तमाम लोगों को, हमारे जो भी शुभचिंतक हैं, सहयोगी हैं, जिन्होंने हमारा वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, मैं सबों को आज शिक्षक दिवस के हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत।